गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर। यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सारे बच्चे ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और अपने बुक और एक पेन लेकर के नोट डाउन करते जाइएगा। जो भी आपको टॉपिक वाइज है मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड आप जो भी आपका टॉपिक है उससे आप नोट डाउन करेंगे ताकि दोबारा पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले है हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्या है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके क्या करते हैं? न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, मतलब नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें और वो जो सब्सटेंस बनता है, ध्यान दीजिएगा, वो जो सब्सटेंस बनता है इट कैन नॉट बी रिवर्स बाई फिजिकल मेथड। उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, लाइक मैग्नेटाइज करके उसको अलग नहीं किया जा सकता है। आता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो है, जब इसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके नया सब्सटेंस बनाता है तो इन्वॉल्व क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ है हमारा टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन। इन्वॉल्व होता क्या है? फर्स्ट होता है चेंज इन स्टेट, इसके अवस्था में परिवर्तन होता है। सेकेंड होता है चेंज इन कलर, इनका रंग में परिवर्तन होता है। चेंज इन टेम्परेचर और इवेल्युएशन ऑफ गैसेस, इवेल्युएशन ऑफ गैस होता है। फिर उसके बाद आता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन होता कैसे है? हम उसको महसूस या फिर उसको देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते? बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। लाइक केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। इसके लिए मैंने ये एक 4 टॉपिक मैंने किया है जिस पे आप ध्यान से देखिएगा। पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा भोजन का पचना। भोजन का पचना हमारा कैसे? ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। आता है रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेना, ये भी हमारा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, ये भी हमारा क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, ये भी क्या है? हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। अब जब कोई चीज़ रिएक्शन होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर के क्या करता है? एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो कैसे होता है? तो जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट हुज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो हमारा क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है। उसके बाद जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है द सब्सटेंस इन विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो क्या होता है, जैसे 2 रिएक्शन किया तो फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो न्यू सब्सटेंस हमारा बना है वो है हमारा क्या? यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, पहले एक बार फिर से इसको समझिएगा। क्या है? रिएक्टेंट है। फर्स्ट में आपको केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया है इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस को बनाता है। बनाने के लिए क्या है कि हमें सब्सटेंस की जरूरत होगी, और जो सब्सटेंस होता है केमिस्ट्री में इसे हम क्या कहते हैं? जो सब्सटेंस हमको जरूरी पड़ता है नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं। हुज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है, मतलब भाग लेता है। अब उसके बाद प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिपीट, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जलाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज़ का जरूरी पड़ता है? अगर कोई भी चीज़ को जलाना है तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बिना हवा के हम कोई भी चीज़ को, और वो भी एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, जब तक वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वहाँ पे आग लगेगी ही नहीं। तो जब उसको जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने ब्लैक से इसको मार्क किया, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। ये लो मैंने लिख भी दिया, आप भी नोट डाउन कर लोगे। और एयर में क्या, ऑक्सीजन। यहां देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, ये भी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ये भी हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। मतलब दो चीज मिल करके एक तीसरा चीज बनाएगा, वो क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। पहले इतना हम क्या करते हैं कि आपको टाइम देता हूं, आप लिख लो। तो चलते हैं हम, आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के क्या करता है कि वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। अब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो वो भी हम बता दिए थे कि उसमें क्या क्या चीज़ होता है। जो नया जो सब्सटेंस रहता है वो वहाँ पे काम करता है हमारा रिएक्टेंट का, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब हम आते हैं केमिकल इक्वेशन खत्म, उसके बाद हम आते हैं केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। वो उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं कि एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वो एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ उसका इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके इक्वेशन के थ्रू। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल। इसमें क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस, जैसे मैग्नीशियम का Mg हम लेते हैं तो, और सब्सटेंस रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, जैसे सब्सटेंस हमारा है मैग्नीशियम तो उसका हम क्या करेंगे, Mg लेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेथड मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसका एक फिजिकल स्टेट भी होगा। जैसे मैग्नीशियम आपको पता है कि वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन आपको पता होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। तो आइए देखते हैं, फिर से केमिकल इक्वेशन को दोहराते हैं। ए केमिकल रिएक्शन कैन be presented by chemical equation. It involve uses of symbol of substance of reactant. जो सब्सटेंस रहता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट को भी डिनोट करता है। अब आता है फिजिकल स्टेट जो हमारा केमिकल इक्वेशन में होता है वो क्या क्या होता है। पहला होता है हमारा सॉलिड स्टेट, लाइक सेकंड लिक्विड स्टेट, थर्ड गैस स्टेट एंड एक्वस स्टेट, जिसमें वाटर फॉर्म होता है। जो सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। जैसे नमक पानी और चीनी का एक हम मिश्रण तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो सॉलिड को हम S से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से डिनोट करते हैं, और गैस को G से डिनोट करते हैं, और एक्वस को AQ से करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता। तो मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हमारा होता है सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है हमारा गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। और जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के फॉर्म से जो हमारा बनता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो हमारा सॉलिड होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब एक्वस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया है कि चीनी, नमक और पानी का एक घोल लेते हैं, नॉर्मली लोग पीते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। चीनी, नमक क्या होता है? पानी में डिजोल्व हो जाता है, मिल जाता है। अब ये हो गया, आपका एग्जाम्पल भी हो गया, हमको ये भी पता चल गया कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट में Mg होता है जो हमारा सॉलिड, O2 गैस होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है। अब आता है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। अब आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा MgO2, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का है, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के टाइम क्या देखिए, यहाँ पे जो भी जब बैलेंस करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। यहाँ पे O2 का कितना है? 2 है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है और हमारा प्रोडक्ट में क्या है? MgO, मतलब मैग्नीशियम का भी 1 और ऑक्सीजन का भी 1, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन का 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम 2 लिख देंगे। फिर आता है Mg पे। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 मैग्नीशियम का भी हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। फिर से इम्बैलेंस है। लेकिन फिर अब क्या करेंगे? जब Mg के आगे जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो क्या होता है? यहाँ मैग्नीशियम का भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे MgO में भी क्या हो जाएगा? 2-2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आते हैं Fe प्लस H2O और इसका इक्वेशन बनता है Fe3O4H2। Fe3O4 प्लस H2। देखिए यहाँ पे Fe का 1, H2 ऑक्सीजन का 1। Fe एक चीज और, फिजिकल स्टेट हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ये क्या है? हमारा सॉलिड है। ये हमारा क्या है? एक्वस है। H2O क्या होता है? वाटर होता है। Fe3O4 ये सॉलिड और H2 क्या होगा? वो गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ Fe का 3, ध्यान दीजिएगा, Fe का 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। 3 हो गया। H2 ऑक्सीजन का 4। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन पे 4 लिखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 8 हो गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया है हमारा? 8 हो गया है। अब हाइड्रोजन को जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसमें इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देख लो, Fe का 3, H 4 2 8, 4 2 8 और यहाँ पे भी कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे, जिसमें होता क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही उनका दूसरा कोई फॉर्मेशन होता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उनको नष्ट किया जा सकता है। इसी वजह से हम केमिकल रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों करना पड़ता है? तो पहला हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उनको केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ना ही तो वो उनको बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या? ना ही उन्हें बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है?
सो अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। वो क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, जैसे मैंने आपको बैलेंस करके बताया होगा उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे क्या बताया था मैंने, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 और क्या बनाया था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हमारा कौन सा स्टेट था, हमेशा याद रखिएगा जब भी करें कोई भी इक्वेशन करें तो उनका फिजिकल स्टेट ध्यान रखें। तो मैग्नीशियम हमारा था सॉलिड स्टेट में, O2 हमारा था गैसियस स्टेट में, और जो हमारा प्रोडक्ट आया था वो कौन सा आया था, वो भी सॉलिड स्टेट का था। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया जो क्या था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जैसा कि ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना ही उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पूर्णतः। तो देखिए, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम। वो क्या होता है, सेम होता है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। यहाँ पे सेम है क्या, नहीं है। बैलेंस करने के लिए बताया था, फिर से ये दिखा रहा हूं मैं ताकि आपके समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। Mg जो क्या है, यहाँ पे भी एक है और हमारा प्रोडक्ट साइड भी एक ही है। O2 गैसियस, यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में दो और यहाँ पे एक। तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 लगाएं तो इधर का O2 इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम डबल हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 2, हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमारा दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में करके उसके बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट में करके लेफ्ट साइड में लिखते हैं ताकि हमें समझ में आता है। और अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमारा पीरियोडिक टेबल आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में आपको 9th में आपको 1 से लेकर के 10th में आपको 1 से लेकर के 20 तक का होना चाहिए। तो कल मैं जब कंटिन्यू क्लास लूंगा तो इसका 11 to 20 एक दिन में कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए 1 से 10 तक का आपको एकदम याद होना चाहिए, आपके जबान पे होना चाहिए। पहला होता है हाइड्रोजन। देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये नाम होता है और सिंबल होता है, एटॉमिक नेम, एटॉमिक नंबर और सिंबल। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन H से डिनोट करते, सेकंड होता है हमारा हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम को क्या चीज से हम डिनोट करते हैं, He से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हीलियम का हो गया। थर्ड आता है हमारा लिथियम, थर्ड लिथियम। लिथियम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, Li से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, Li से। फोर्थ बेरिलियम, बेरिलियम को किस चीज से, Be से। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ Be, बेरिलियम को Be से। 5 आता है हमारा बोरॉन आता है। क्या आता है, बोरॉन आता है। बोरॉन को B से, कैपिटल B, कभी भी सिंबल का स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो ये गलती मत करिएगा कि अगर मैंने Li लिखा तो स्मॉल l I, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्बन नंबर 6, कार्बन और C से, कैपिटल C। नाइट्रोजन N, कैपिटल N। नंबर 8 ऑक्सीजन O। 9 में आता है हमारा फ्लोरीन आता है, 9 में आता है हमारा फ्लोरीन आता है F से। और 10 में आता है हमारा नियॉन, Ne, नियॉन Ne। जल्दी से इसे राइट डाउन करिएगा। तो राइट डाउन हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हमारा इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।